तलाक की खबरों के बीच पहली बार अपर्णा यादव का बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत में अपर्णा यादव ने कहा है कि इन सबके पीछे एक व्यक्ति है जो सही समय आने पर आप सबके सामने आ जाएगा। अपर्णा यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या अपर्णा यादव और प्रतीक यादव का तलाक होगा या नहीं होगा। दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। अपर्णा यादव ने आज तक से एक खास बातचीत में खुद इस बात को लेकर बयान दिया और कहा कि मेरे निजी जीवन को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अपर्णा यादव का कहना है कि उनके और उनके पति के बीच सब कुछ ठीक है और कुछ लोग सुनियोजित तरीके से रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि प्लान्ड तरीके से अपर्णा यादव के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। अपर्णा यादव ने तलाक की खबरों पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया है। हालांकि इससे पहले उनके पति प्रतीक यादव का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मेरा निजी मामला है और इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूं। जिसके बाद चर्चाएं हो रही थी कि क्या वाकई तलाक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर खुलेआम तस्वीरें शेयर करके कैप्शन लिख करके पोस्ट की थी और उसमें बताया था कि वो इस औरत से तलाक लेना चाहते हैं, इस तरीके की बातें कही थी, तो उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई थी। अपर्णा यादव ने बातचीत में कहा, ये सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं है बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के कारण हैं। लगातार सक्रिय रहने और अपने मुद्दों पर मजबूती से खड़े होने की वजह से मैं कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन गई हूं और जब आप किसी के दबाव में नहीं आते तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये तरीका नया नहीं है। कुछ लोग नहीं चाहते कि पारिवारिक रिश्ते मजबूत हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं जिससे मानसिक दबाव बढ़े और मुझे सार्वजनिक जीवन से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। दोस्तों, अपर्णा यादव इस बयान में किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करती हैं, किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हुए बताती हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मैं अपने सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ूं। अपर्णा यादव के सार्वजनिक जीवन से मतलब उनका राजनीतिक जीवन भी हो सकता है। अपर्णा यादव का कहना है कि मैं कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन गई हूं। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि वक्त आने पर उस व्यक्ति को आगे यानी कि सामने लेकर आया जाएगा। अपर्णा यादव किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, इसको लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि अपर्णा यादव के इस बयान से पहले उनके मुंह भोले भाई मुकेश सिंह का भी एक बयान, एक तरीके का पोस्ट सामने आया था जिसमें उन्होंने लिखा था, कयासों को कृपया विराम दें, बहन अपने परिवार के साथ है और रहेगी। रही बात सोशल मीडिया पर प्रिय प्रतीक जी द्वारा टिप्पणी की, भावावेश और गुस्से की प्रतिक्रिया थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सब कुछ ठीक है और खुश हैं, यानी सब ठीक है और खुश हैं। इस तरीके की बात लिखते हुए मुकेश सिंह ने भी जानकारी दी थी, जो कि अपर्णा यादव के मुंह भोले भाई हैं। कई पारिवारिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। अपर्णा और प्रतीक से उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। यानी कि पिछले दिनों जो चर्चाएं थी कि मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे बेटे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव का तलाक हो सकता है, उन तमाम खबरों पर विराम लग चुका है। अपर्णा यादव ने भी खुलकर मीडिया चैनल से बातचीत में अपनी बात रखी है और कहा है कि ये उनके खिलाफ एक साजिश की तैयारी है। बताते चले कि प्रतीक यादव की तरफ से जब ये पोस्ट शेयर की गई थी तब कहा जा रहा था कि प्रतीक यादव उस वक्त लंदन में थे और अपर्णा यहीं भारत में थी। ऐसे में दोनों के बीच बातचीत नहीं हो पा रही थी। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि प्रतीक यादव का जो फोन है वो हैक कर लिया गया। हालांकि इसको लेकर के प्रतीक यादव ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये उनका निजी मामला है, जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि इन्होंने इन तमाम खबरों को सिरे से खारिज क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव ने भी यह दावा किया कि जो लोग इस पूरे विवाद के पीछे हैं उनकी पहचान हो चुकी है। सही समय आने पर उन लोगों को सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाएगा। हालांकि अपर्णा इस दौरान किसी का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन संकेत साफ था कि यह मामला निजी नहीं है बल्कि एक प्लानिंग है। अपर्णा यादव कहती हैं कि वो किसी भी तरह के डर या दबाव में आने वाली नहीं है। वो मानसिक रूप से मजबूत हैं और अपर्णा का कहना है कि जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसी अफवाहों से उन्हें कमजोर किया जा सकता है, वो लोग गलत फहमी में हैं। अपर्णा यादव के इस बयान की जहां एक तरफ चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि अब नेताजी का जो परिवार है, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि वो टूट सकता है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रतीक यादव के इंस्टा पोस्ट को लेकर अपर्णा से पूछा गया तो हालांकि उन्होंने उस पोस्ट क्यों की गई थी, उसमें जो तमाम चीजें लिखी गई थी, क्या वो सच है या नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तलाक की खबरों का खंडन किया है और इसे किसी की प्लानिंग
बताया है। फिलहाल दोस्तों, अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की पिछले दिनों पहले तलाक की खबरें थी, उसके बाद पहले अपर्णा यादव के मुंह बोले भाई का बयान आता है और उसके बाद खुद अपर्णा सामने आकर के इन तमाम खबरों पर, इन तमाम अटकलों पर विराम लगा देती हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अपर्णा की तरह क्या प्रतीक यादव भी अपने इस बयान को लेकर के ऐसा कुछ कह सकते हैं, किसी तीसरे की तरफ इशारा कर सकते हैं, या फिर अपर्णा जैसा कह रही हैं कि वो जल्द ही उस तीसरे व्यक्ति को सबके सामने लेकर आएंगी। तो ऐसे में वो तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है, इसका सभी को इंतजार है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपर्णा किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।